अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर रियासती हुकूमत के मौक़ूफ़ की सताइश और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला KCR ने सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद किया आला सतही जायजा इजलास। सेक्रेटेरिएट में नौ तामीरशुदा मस्जिद, मंदिर और चर्च के इफ्तिताह की तारीख का किया ऐलान। 25 अगस्त को तीनों इबादत गाहों का किया जाएगा इफ्तिताह। माह मुहर्रम के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद का जायजा इजलास। शिया तबके के जिम्मेदारान, अवामी नुमाइंदे और ओहदेदारान ने की शिरकत। मुफ्त बिजली पर रेवंत रेड्डी के तबसरों से रियासत में सियासी हलचल। BRS और कांग्रेस लीडरों के दरमियान लफ्जी जंग। BRS कायदीन और कारकुनान के एहतजाज, रेवंत रेड्डी के पुतले नजर आतिश। BRS की जानिब से रेवंत रेड्डी को निशाना बनाने से कांग्रेस बरहम। कांग्रेसी कायदीन और कारकुनान ने रियासत भर में किया एहतजाज। CM KCR, वजीर KTR के पुतले नजर आतिश। और अब खबरों की तफसील। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर तेलंगाना हुकूमत के मौक़ूफ़ की सताइश की और इस सिलसिले में सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी को खिराज तहसीन पेश किया। फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम और ज़िम्मेदारान मौलाना सैयद शाह अली अकबर, निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी और दीगर ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और दीगर अकाबिरीन मिल्लत की मौजूदगी में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मौजू पर CM KCR से जो गुफ्तगू रही वो उम्मीद अफजा हैं। उन्होंने कहा कि सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चीफ मिनिस्टर की जानिब से तहनीत पेश करने पर फोरम के ज़िम्मेदारान खैर मकदम करते हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुस्तरद किए जाने और इस सिलसिले में मुख्तलिफ हम ख्याल जमातों के साथ मशावरत करने का ऐलान इस खुसूस में कौमी इत्तेफाक राय का पेश खेमा साबित होगा। फोरम के ज़िम्मेदारों का ये एहसास है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से मरकज़ में बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी मुल्की कौमी यकजहती को बिगाड़ना चाहती है। ये क़ानून मुल्क के तमाम तबक़ात बशमूल अक्सरियती हिंदू तबक़े के लिए भी नुकसान रसा साबित होगा। इस क़ानून की तजवीज़ को मौजूदा लॉ कमीशन ने पेश करते हुए अवामी राय तलब की है, जबकि इससे पहले वाले लॉ कमीशन ने यह वाज़ेह कर दिया कि ये मुल्क के लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ इस बाब को ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन जिस तरह सियासी मकासद के लिए इस मौजू का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मुल्क के समाजी ढांचे को नुकसान पहुँचा सकता है। फोरम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ क़ानूनी व दस्तूरी जद्दोजहद में दीगर तबक़ात को भी शामिल रखने की ज़रूरत ज़ाहिर की है और इस उम्मीद का इजहार किया है कि हुकूमत इस तजवीज़ से दस्तबरदारी इख्तियार करेगी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में सेक्रेटेरिएट की 9 तामीरशुदा मस्जिद, मंदिर और चर्च के इफ्तिताह की तारीख के अलावा दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। CM KCR ने कहा कि 25 अगस्त को तीनों इबादत गाहों का इफ्तिताह एक ही दिन अमल में लाया जाएगा। इस तारीख को खतियत तीनों मज़ाहिब के पेशवाओं से मशावरत के बाद दी गई है। इस इक़दाम का मकसद रियासत में फ़िरक़ावाराना हमांगी को मज़ीद मजबूत करना और इसकी मुनफरिद गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आला KCR ख़ुद तीनों इबादत गाहों का इफ्तिताह करेंगे और इन मजहबी मकामात से सेक्रेटेरिएट के मुलाज़मीन को सहूलत होगी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने माह मुहर्रम के पेश नज़र सालार जंग म्यूज़ियम में एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में शिया तबके के ज़िम्मेदारान, अवामी नुमाइंदे और ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने जारिया माह की 29 तारीख को यौम आशूरा के इंतज़ामात के मुताल्लिक़
बात की। उन्होंने इस सिलसिले में महकमे पुलिस के साथ ताउन करने पर भी जोर दिया। सीवी आनंद ने बताया कि इससे कबल वुज़रा ने भी एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए महकमे पुलिस की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया था। पुलिस कमिश्नर ने इस मौके पर कम्युनिटी अराकीन पर जोर दिया कि मुहर्रम जुलूस के दौरान इस्तेमाल में लाए जाने वाले हाथी की हिफाजत और उसकी देखभाल के लिए इक़दामात किए जाएं। आदाब सबको, शिया भाइयों, दोस्तों और यहाँ पर मौजूद सभी बुजुर्गों, सभी को मेरा सलाम। हर साल ये सालारजंग हॉल में जब हम आते हैं तो हैदराबाद शहर के तहजीब है इसके बारे में काफ़ी नाज आता है, काफ़ी ख्यालात आते हैं कि बैठक जो हो रही है तो ये एक ऐसा मौका है जब आप सबसे बातचीत करने का, रूबरू होने का मौका है। मुहर्रम को हम जब देखें तो 19 तारीख को शुरू हो जाएगी एक मुहर्रम, उसके बाद दूसरे असुर खानों में भी आलम का जायज़ा करना ये शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमको 10 मुहर्रम के बारे में काफ़ी बंदोबस्त करने की ज़रूरत होती है। 29 को हम ये बीवी का आलम का जो बड़ा जुलूस जो निकलता है के बारे में इंतज़ामात हम कर रहे हैं। शी टीम्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो ज़रूर हम करेंगे। क्राइम टीम्स का डिप्लॉयमेंट भी होगा और इसके अलावा हम स्पेशल डिप्लॉयमेंट टास्क फोर्स का जो हर साल करते हैं वो भी ज़रूर पुलिस के इंतजामात के तौर पर हम बड़े पैमाने पर करने का प्लान किया है। डीएचएमसी के जोनल कमिश्नर साहब भी नए आए हैं, वेंकन्ना साहब, उन्होंने बताया है कि पूरे इंतजामात उनके तरफ से हुए हैं और मैं पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से आप सबको बताना चाहता हूं कि हम पूरी तरीके से आपको हमारा ताउन हमारा रहेगा आपके साथ और हम इस मौके पर आपका ताउन भी मांगते हैं। खुदा हाफिज, जय हिंद, थैंक यू। मुफ्त बिजली पर टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी के तबसरों से रियासत में सियासी हलचल मच गई है। इसको लेकर बीआरएस और कांग्रेस लीडरों के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। एमएलसी कविता, एमएलए दानम नागेंद्र और दीगर बीआरएस कायदीन कारकुनान ने आज हैदराबाद के विद्युत सौदा के रूबरू एहतजाज किया। इस मौके पर एमएलसी कविता ने रेवंत रेड्डी से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। ఇవాళ ఎన్నో సంవత్సరాలు ఉద్యమం చేసి 60 ఏళ్ళు అరిగోసబడి తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇప్పుడిప్పుడే మంచిగా అవుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం. ఇప్పుడిప్పుడే మన రైతులకు వచ్చినటువంటి పంటకు నిండుగా ప్రభుత్వం కొని పైసలు ఇస్తున్నది. కాళేశ్వరం లాంటి పెద్ద ప్రాజెక్టులు కట్టుకొని ప్రతి ఎకరానికి నీళ్ళిచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం ఇప్పుడిప్పుడే జరుగుతున్నది. 60 ఏళ్ళు అరిగోసబడ్డటువంటి రైతు కొంత ఇప్పుడు తెరిపినబడుతున్నటువంటి పరిస్థితిని తెలంగాణలో మనం గమనిస్తున్నాం. మరి అటువంటి పరిస్థితులలో ఇవాళ చక్కటి రైతు విధానాలతోని దేశంలోనే ఆదర్శంగా నిలిచినటువంటి రాష్ట్రం మన తెలంగాణ రాష్ట్రం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 15వ పొజిషన్ లో ఉంటుంది మనం వరి పంటలో. కానీ ఇవాళ పంజాబ్ తర్వాత 2వ స్థానానికి దేశంలో వచ్చినామంటే అది కేవలం మన మంచి విధానాలతో వ్యవసాయానికి ఫ్రెండ్లీగా ఉన్న महबूबनगर के तेलंगाना स्क्वायर पर मुनक्किदा एहतजाज में वजीर श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी के पुतले को नजर आतिश किया गया। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने मुफ्त बिजली की सरबराही से मुतालिक तबसरे को फौरी वापस लेने और किसानों से मुआफ़ी मांगने का रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में किसानों, बीआरएस पार्टी, कायदीन कारकुनान और दीगर ने हिस्सा लिया।
కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆయన అమెరికా పోయి ఆయన విషయాన్ని కక్కిండు. ఒరిజినల్ స్వరూప పార్టీలు కూడా రైతులకు చేసింది ఏం లేదు. పక్క రాష్ట్రంలో మహారాష్ట్రలో తెలంగాణ మాదిరిగా మాకు కరెంట్ ఇవ్వాలి, తెలంగాణ మాదిరిగా రైతులకు సాయం చేయాలని పెద్ద ఎత్తున బీఆర్ఎస్ పార్టీలో జాయిన్ అవుతున్నారు. ఛత్తీస్గఢ్ లో, పంజాబ్ లో, ఈ దేశంలో ఎక్కడ పోయినా కూడా రైతు అంటే किसानों को मुफ्त बिजली की फरहमी पर टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के तबसरे के खिलाफ आज निर्मल जिला मरकज में महकमे बिजली के दफ्तर के रूबरू बीआरएस कायदीन और कारकुनान ने एहतजाज किया। इस मौके पर बात करते हुए रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो बिजली से मुताल्लिक दिए गए अपने बयानात को फौरी वापस लें। इस दौरान रेवंत रेड्डी का पुतला नजर आतिश किया गया। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 में 4 करोड़ की लागत से सीसी रोड के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, म्यूनसिपल कमिश्नर एन वसंत, नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल, बीआरएस पार्टी सदर इकबाल बिन खलीफा के अलावा दीगर मौजूद थे। 4 కోట్లకు సంబంధించిన ఫౌండేషన్స్ ఈ రోజు వేయడం జరిగింది। రోడ్స్ కి జల్పల్లిలో చైర్మన్ గారు అబ్దుల్లా సాది గారితో పాటు వైస్ చైర్మన్ గారు, గౌరవ కౌన్సిలర్స్ అందరూ కూడా అటెండ్ కావడం జరిగింది। ముఖ్యంగా పాడి షరీఫ్ ఏరియాలో ఈ రోజు ఫౌండేషన్స్ వేయడం జరిగింది। మాక్సిమం వీలైనంత తొందరలో వీటిని పూర్తి చేసి పబ్లిక్ ఇబ్బంది కాకుండా చూడాలనేది ఒక ఆలోచన। నా రిక్వెస్ట్ కూడా చైర్మన్ గారితో, వాళ్ళ కౌన్సిలర్స్ అందరితో కూడా, అధికారులందరితో కూడా ఏదైతే స్టోన్ వేస్తున్నాం ఇమీడియట్ గా వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ ఇంకా కొంత వర్క్ మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కాంట్రాక్టర్స్ మీద ప్రెజర్ చేసి వీలైనంత తొందరగా గ్రౌండ్ చేయమని లోకల్ కౌన్సిలర్స్ అందరూ కూడా అదే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు। తొందరగా పూర్తి చేస్తే మళ్ళీ మిగతా వర్క్స్ కూడా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది। గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా ఒక జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలోనే 100 కోట్లకు సంబంధించిన సిమెంట్ రోడ్స్ सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम ने आकर इसके इफ्तिताह किया। मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं कि इसी तरह जो इफ्तिताई जो काम अभी चल रहे हैं इसको जल्द से जल्द काम स्टार्ट कराकर लोगों को सहूलत दी जाएंगी। जो खस्ता हालत में जो रोड थे वो प्रपोजल लेकर यहाँ पर सीसी रोड बिछाए जा रहे हैं। हम यकीनन तेलंगाना गवर्नमेंट का और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम जो काउंसलर्स जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमारे वाइस चेयरमैन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज चारशंबे को रेन बाजार डिवीजन के मदीना नगर बी ब्लॉक धोबी घाट इलाके का पैदल दौरा करते हुए जारी बल्दी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी मजलिस कायदीन कारकुनान और अवाम मौजूद थे। कारवान रुकन असेंबली कौसर मुहिउद्दीन ने वाटर बोर्ड के ओहदेदार जौहर अली और जेएचएमसी के ओहदेदार रामाकृष्णा के साथ नदीम कॉलोनी में जारी बॉक्स ड्रेन के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, बदरुद्दीन और दीगर मौजूद थे। इस दौरान रुकन असेंबली कौसर मुहिउद्दीन ने तरजीही बुनियादों पर कामों की तकमील की ओहदेदारों को हिदायत दी। हिदायत पर हल्के कारवान के मुख्तलिफ इलाक़े जात का दौरा किया गया और इस दौरे के अंदर वाटर वर्क्स, DHMC और इरीगेशन डिपार्टमेंट, SNDP डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारों के साथ में दौरा किया गया और साथ ही साथ लंगरोस मीरा हुसैनी बगदादी साहब का आने वाले 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक संदर मुबारक है। 5 दिन के लिए वहाँ पर भी प्रोग्राम किया जा रहा है और वहाँ के दरगाह की भी सिलसिला चालू करने का तयखुन दिया गया अहदेदार ने। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल रहेंगे या मुझको या मेरे कॉर्पोरेटर्स को या जमात के सदर मोतमदीन को बताइए, इंशाल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के दौरे में वाटर वर्क्स के अहदेदार, GHMC के अहदेदार, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अहदेदार और GHMC SNDP के अहदेदार और मैं समझता हूँ आज के दौरे के अंदर जमात के सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर्स और तमाम कॉर्पोरेटर, जिस तरीके से कारवान कॉर्पोरेटर को या हमारे नाना नगर कॉर्पोरेटर और गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, टोली चौकी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, लंगरोस नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, इन तमाम कॉर्पोरेटरों के साथ में मुख्तलिफ इलाक़े जात का तफसीली दौरा किया गया। मैं फिर एक मरतबा आवाम से अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी रोड के काम चल रहे हैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द करने का तयखुन दिया गया अहदेदार ने। शुक्रिया। खुदा। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जिला सिलसिला के गंभीराव पेट में आज भारतीय राष्ट्र समिति की जानिब से तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर सदर BRS पापागारी वेंकट स्वामी ने कहा कि TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराही पर रिमार्क्स करते हुए न सिर्फ हुकूमत बल्कि किसानों की तौहीन की है। BRS कायदीन ने इस मौके पर कांग्रेस पर शदीद तनकीद की और कहा कि तेलंगाना मुल्क की वो वाहिद रियासत है जहां किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब गंभीराव पेट में ही आज कांग्रेसियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रियासती वजीर बल्दीन हस्ब नक्स KT रामाराव का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। कांग्रेस सदर मंडल हमीदुद्दीन खालिद की क़यादत में किए गए इस एहतजाज में सैकड़ों कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हुए उसे किसान मुखालिफ बताया जा रहा है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वह वाहिद हुकूमत है जो मुल्क को और रियासत में किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुनफरिद कारनामे अंजाम देती आ रही है। कांग्रेस ने ही सबसे पहले 24 घंटे किसानों को बरखी सरबराही को यकीनी बनाया था। నువ్వు చెప్పినావు ₹1,00,000 రుణమాఫీ చేస్తా అన్నావు। ఈ రోజు కూడా 2018 ఎన్నికల్లో నువ్వు చెప్పినావు ₹1,00,000 రుణమాఫీ ఈ రోజు వరకు జరిగిందా? ఆనాడు ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తామంటే ఆనాడు మన అధికారంలో ఉన్నటువంటి టీడీపీ అవహేళన చేయడం జరిగింది। ఉచిత విద్యుత్ అసాధ్యమని, కానీ దాన్ని సుసాధ్యం చేస్తూ స్వర్గీయ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి రైతును రారాజు చేసే ఉద్దేశంతో ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చే ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీ చోట దంపలారా అర్థం చేసుకోరి। TPCC सदर रेवंत रेड्डी के मामले में BRS कायदीन के रवैये की मजम्मत करते हुए आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी सदर साजिद खान की क़यादत में करंट ऑफिस के रूबरू मुनक्किदा एहतजाजी मुजाहरे में हुकूमत के पुतले को नजर आतिश करने के दौरान कांग्रेस पार्टी कायदीन और पुलिस के दरमियान हल्की सी धक्कम पहल देखी गई। पुलिस ने कांग्रेसी कायदीन को रोक दिया जिन्होंने CM KCR के फ्लेक्सी जलाने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने फ्लेक्सी अपने कब्जे में ले ली। कांग्रेस पार्टी रहनुमाओं ने पुलिस के रवैये की शदीद मजम्मत की। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन संजीव रेड्डी, G सुजाता के अलावा दीगर मौजूद थे। మొన్న మా DCC ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి గారు అమెరికాలో మాట్లాడింది దానికి తప్పు ప్రచారం TRS వాళ్ళు, BRS వాళ్ళు, BJP వాళ్ళు చేస్తున్నారు। అసలు 60,000 crore రూపీస్ ఈరోజు కరెంట్కి బాకే ఉన్నాం। ఈరోజు కరెంటు బిల్లు చూస్తే అంటే ఒక ఇంట్లో ఆయన ₹1000, ₹2,000, ₹3,000 రోజు కైకిల్ చేసి సంపాదించుకుంటున్నాడు। కానీ మీరు ₹3,000, ₹4,000 ఆయనకు కరెంటు బిల్ వేస్తున్నారు। అంటే మీరు ఆడకట్టాలో పోతే మీ ఇంట్లో AC ఉన్నదా అని మేము అడిగితే AC లేదన్నా, కూలర్ లేదు, వాటి ఫ్యాన్కే ఒక బల్బ్కే ఇంత కరెంటు బిల్ వేస్తున్నారు। ఏదో ఒకటి ఛార్జెస్ అని పెట్టి మరి ₹4,000, ₹5,000 బిల్ వేస్తున్నారు। మరి ఆయన చెప్పింది ఏమంటే మీరు కమిషన్ దోచుకుంటున్నారు, మీరు 3 గంటల సుగా కరెంట్ ఇస్తలేరు, 2 ఎకర 3 ఎకర ఉన్న వాళ్లకు 2 గంటలు 3 గంటల సుగా సరిగా ఇస్తే అది సరిపోతుందని చెప్పిండు। కానీ ఆయన 24 అవర్స్ కరెంట్ ఇవ్వద్దని చెప్పలేదు, మరి మేము 24 అవర్స్ కరెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పలేదు। కాంగ్రెస్ పార్టీయే కరెంట్ ఫ్రీ ఇచ్చింది, కాంగ్రెస్ పార్టీయే పేదవాళ్లకు SC ST की 200 यूनिट करंट फ्री इచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ। आदिलाबाद कांग्रेस के रियासती लीडर K श्रीनिवास रेड्डी ने रुकने असेंबली जोगुरमना को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो एक नाअहल MLA हैं जिन्होंने 15 सालों से अवामी फलाह व बहबूद को नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने घर घर कांग्रेस, घर घर कंदी श्रीनिवास के नारे के साथ जैनात मंडल का दौरा किया। उन्होंने मंडल के आनंदपुर, कोरा और करंजी गांव में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और कांग्रेस के ऐलानात से वाकिफ करवाया। हर गांव में रहनुमाओं, कारकुनान और अवाम ने उनका शानदार इस्तकबाल किया।
ఎమ్మెల్యే జోగురామన్నని ఓడించడానికి నేను సంపాదించిన చివరి రూపాయైనా, నేను సంపాదించిన చివరి గుంట భూమైనా అమ్మి ఎమ్మెల్యే జోగురామన్నని బరాబర్ ఇంట్లో కూర్చోబెడతా, చిత్తు వెంబడిస్తా. మీ అందరి ఆశీర్వాదం ఉంటే. రిమ్స్ లో ఉద్యోగాలు అమ్ముకుంటున్నాడు, పింఛన్లు, రేషన్ కార్డులు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళని ప్రజల్ని మోసం చేసిండు, లోన్లు ఇప్పియకుండా మోసం చేసిండు. ఇన్ని మోసాలు చేసినటువంటి వ్యక్తిని ఇంకా మీ కడుపు మండుతలేదా పెద్దమ్మ? మీ కడుపు మండుతలేదా? మీకు రేషన్ కార్డు రాకపోతే మీ కడుపు మండుతలేదా? మీకు పింఛన్ రాకపోతే మీ కడుపు మండుతలేదా? మీ ఇండ్ల పరిస్థితి చూసి కొత్తగా లగ్గాలైన కొత్తగా అల్లుడొస్తే ఈ చూపించుతందుకు మీకు సిగ్గు అనిపిస్తలేదా? అనిపిస్తలేదా? మీ బిడ్డకు లగ్గం చేస్తే ఒక అల్లుడొస్తే ఈ తాడిపత్రి వేసిన ఇల్లు, గొంగ వేసినటువంటి ఇల్లు, తడకలిల్లు చూపిస్తే మీకు సిగ్గు అనిపిస్తలేదా? అనిపిస్తలేదా? మీ కొత్త కోడ వస్తే, చుట్టాలు వస్తే కుటుంబకు జాగలేనటువంటి ఇళ్ళని చూపిస్తే మీకు సిగ్గు అనిపిస్తలేదా? మీ కడుపు మండుతలేదా? మీకు ఒక్క రూపాయి ఇవ్వకుండా 100 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఇల్లు కట్టుకుంటున్నటువంటి ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న మీ కడుపు మండుతలేదా? जिला आदिलाबाद के इंद्रवल्ली कांग्रेस पार्टी मंडल टाउन सदर मोहम्मद जहीर ने कहा है कि वो टीपीसीसी रेवंत रेड्डी पर बीआरएस की तनकीद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज मंडल मरकज में बरखी दफ्तर के सामने सीएम केसीआर का पुतला जलाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी के खिलाफ सीएम केसीआर और बीआरएस कायदीन के झूठे प्रोपेगेंडे की सख्त मजम्मत करते हैं। रियासत के अवाम जानते हैं कि सीएम केसीआर के किसानों से किए गए वादों का क्या हुआ। उन्होंने याद दिलाया कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के दौरे हुकूमत ने किसानों को खर्च से निजात के साथ मुफ्त बिजली दी जाती थी। ఉచిత కరెంట్ ఇవ్వడం అప్పటి నుంచి ఉన్నది. ఈ బీఆర్ఎస్ నాయకులు తప్పుడు ప్రచారం చేసి పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు రైతులకు కరెంట్ ఇవ్వొద్దని వాళ్ళు చెప్పిన మాటలకు వక్రీకరించి సోషల్ మీడియా ద్వారా వాళ్ళు కొనుక్కున్న మీడియా ద్వారా అందరికీ చెప్పడం ఇది బాధాకరం. ఖబర్దార్ కేసీఆర్, హెచ్చరిస్తున్నాం మీకు. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ రైతుల పార్టీ, ప్రజల పార్టీ, బీదవాళ్ళ పార్టీ, ఇందిరమ్మ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ, అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండే పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. మీరు దానికి నష్టం చేసే ప్రయత్నం చేస్తే మేము చూసుకుంటూ ఊరుకునేది లేదు. జై కాంగ్రెస్, जय जय कांग्रेस। आदिवासी हुकूक जिद्दोजहद कमेटी के जिला सदर जी गणेश ने कहा है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की सख्त मुखालिफत करते हैं। आदिलाबाद शहर के प्रेस क्लब में मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आदिवासी लीडरों के हमरा खुलेआम इस बिल की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि आदिवासी क़बाइल को खुसूसी हुकूक और क़वानीन हासिल हैं। उन्होंने कहा कि क़बाइलियों की सकाफ़त, रिवायात और रस्म व रिवाज ख़ास हैं। एसटी रिजर्वेशन के नाम पर जीतने वाले रुकन असेंबली और रुकन पार्लियामेंट को असेंबली और पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और इस पर वसी बहस की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत में मुल्क भर में जिद्दोजहद की तैयारी का आगाज़ किया जा रहा है। उन्होंने जमहूरियत पसंद दानिशवरान, किसानों, मजदूरों, क़बाइलियों और सरपंचों से एक और जिद्दोजहद के लिए तैयार रहने की अपील की। केंद्र ప్రభుత్వము యూసీసీ అంటే యూనియన్ సివిల్ కోడ్ను తీసుకురావాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దీన్ని ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ ఆదివాసీల పక్షాన మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఇవాళ భారతదేశానికి మూలవాసులైనటువంటి ఆదివాసులకు ఒక ప్రత్యేక చట్టాలు, హక్కులు, అదేవిధంగా భారత రాజ్యాంగంలో 5-6 షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి, అనేక చట్టాలు, హక్కులు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఆది తుడుందెబ్బ తరపున మేము సిద్ధమవుతున్నాం. ఖచ్చితంగా యూసీసీ బిల్లు ద్వారా మా యొక్క సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, మనుగడ అంతా కూడా ఇవాళ ధ్వంసమయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఇవాళ భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి 5-6 షెడ్యూల్స్ ఏవి ఉన్నాయో ఈ షెడ్యూల్లో ఆదివాసుల కోసం పొందుపరిచినటువంటి చట్టాలన్నీ కూడా వయలేషన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆదివాసుల
తెగలను కాపాడాల్సిన బాధ్యత వల్ల ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలపై ఉంది. కానీ వీళ్ళు పూర్తిగా నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా వ్యవహరిస్తూ వస్తూ చోద్యం చూస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ యూసీసీ బిల్లును వెంటనే వ్యతిరేకించాలి. లేని ఎడల తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ తరపున పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని చెప్పేసి మేము केंद्र ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। CITU जिला आदिलाबाद सेक्रेटरी ए किरण ने कहा है कि मरकजी और रियासती हुकूमतों के जिद्दी रवैये की वजह से मिड डे मील वर्कर्स सड़क पर आ गए हैं। आज मिड डे मील वर्कर्स ने जिला आदिलाबाद के बेला मंडल मुस्तकर के YRS भवन के रूबरू एहतजाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए CITU के जिला सेक्रेटरी किरण ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में ऐलान किया था कि मिड डे मील वर्कर्स के एजाजिया में इजाफा किया जाएगा, जिस पर आज तक अमल नहीं किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि ज़ेर इल्तिवा उजरत बगैर किसी शर्त के जारी की जाए और मजदूरों को हादसाती बीमा, PF और दीगर मराद दी जाएं। राणा रामचा खोब्बाई तिथून आम्ही ZPSS स्कूल बेला यात शिकायला येत आहोत। तरी या 3 दिवस झाले या शाळेमध्ये जेवण नाही आणि काहीच नाही। तर आम्ही डब्बा घेऊन येत आहोत। तर जे इथं जर डब्बा जर नाही आणला तर उपाशीच ఉన్నాం। అందుకే మధ్యాహ్న భోజన పథకం కార్మికులకు కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు చెల్లించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా పెరుగుతున్న నిత్యావసర వస్తువుల ధరలకు అనుగుణంగా మెనూ ఛార్జీలను పెంచాలి। కోడిగుడ్లను ప్రభుత్వమే సరఫరా చేయాలి, లేకపోతే మార్కెట్లో ఏ ధర అయితే ఉన్నదో ఆ ధరకు కోడిగుడ్డుకు ఆ ధరను ఇవ్వాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా వంట షెడ్ల నిర్మాణం లేదు, వంట పాత్రలు లేవు, రెంట్లకు తీసుకొచ్చి ఎండల్లో गैस सिलेंडर सप्लाई ले। जिले संगारेड्डी के शहर जहीराबाद के गुलशन नगर कॉलोनी में बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तियाबी से आवाम को मुश्किलात का सामना है। यहाँ की आवाम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मोहल्ले में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। पुख्ता सड़कें ना होने से राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। नालियाँ ना रहने से बारिश का पानी रास्तों पर जमा होकर मौसमी अमराज का बाइस बन रहा है। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों की कसरत से मुकामी अवाम बिलखुसूस बच्चे और ज़ईफ़ अफराद को ख़तरा लाहक है। उनका कहना था कि कई मरतबा कमिश्नर बल्दिया से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली मानिक राव से पुरजोर मुतालबा किया कि वो जल्द अज जल्द बल्दी मसाइल को हल करें। इस मौके पर सैयद इमाद अली, अब्दुल रहीम, अब्दुल मन्नान, वेंकट, शेखर, विजय, मोहम्मद आमिर, SP राणा वो दीगर मौजूद थे। है, मैं गुलशन नगर में रहता हूँ। ये गली में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, एक एक गिनने बैठे तो बहुत है, लेकिन मेन 2 है इसमें। एक नालियाँ हैं, एक रोडा है, और जो है ना कुत्ते जो है ना बच्चों को तबाह कर दिए पूरा। हर तरफ रात होती खाली कुत्ते किधर उधर खाली कुत्ते दिख रहे खाली। हम हर बार कंप्लेंट करें कमिश्नर को, कमिश्नर करे, AI को करे, सबको करे, खाली बोल रहे आ रहे कर रहे जा रहे आ रहे, कोई आके इसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हमारे को। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? आखिर गवर्नमेंट करती नहीं करती? नहीं तो कमिश्नर ऑफिस के सामने बोल दो कि हम भी कोई से भी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे पास आओ नको, हमको पूछो नको, हमको बोलो नको। तो हम क्या है आपके ये बता यहाँ खरीद के डाल रहे पैसे, यहाँ मट्टियाँ 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार डाल के यहाँ डाले, हर जगह मट्टी हम डाले ना। गवर्नमेंट क्या करती फिर? टैक्स लगे पूछ रहे हैं उन लोग हमारे घर को आके, हर जगह आता टैक्स पूछता ले जाता। टैक्स भर रहे हैं क्या? हमारे भरे सो टैक्स कर रहे हैं क्या? पैसे कहाँ जा रहे टैक्स के पूरे? ये बात ये जो है ना, जो दादागिरी कर रहे हैं खाली म्यूनसिपैलिटी वाले, खाली टैक्स ले रहे हैं चल जा रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे 1 रुपये का भी। हमारे को रोडा होना, नालियाँ होना, और जो है ना कुत्तों का बहुत खौफ है गली में, वो हो जाना। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के जिले बीदर में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। खासकर टमाटर की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। टमाटर जो 10 रुपए किलो हुआ करता था, अब 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि दीगर सब्जियां भी 100 रुपए फी किलो से कम नहीं हैं। सब्जियों के बढ़ते हुए कीमतों के सबब आवाम का घरेलू बजट बिगड़ गया है। जो लोग 1 किलो तरकारी लेते थे वो अब पाव किलो लेने पर मजबूर हो गए हैं। पहले जो है 15-20 रुपये हर एक तरकारी थी, अब हर एक तरकारी 100 रुपये बिक रही है। गरीब लोग कैसा ज़िंदगी बसर करना, ये बड़ा मसला है। आप अपने TV में उसको उजागर कीजिए ताकि लोगों को मालूम हो क्या मसाइल बेचने वालों के हैं या पैदा करने वालों के हैं, क्या आमदन ये बढ़ाया जा रहा। अभी टमाटर की क्या रेट से लिए? 100 रुपये सभी लिया मिस्टर। इसके अलावा दूसरी कौन सी तरकारी लिया? कद्दू 60 रुपये किलो, भिंडी 60 रुपये। ये सब बड़े दरगाह कीमत में जो 10 रुपये बिकते थे आज 60-100 के दरमियान है। इस पर गरीबों को बहुत परेशानी हो रही है। हमारी जो सरकारी है वो आप गवर्नमेंट तक पहुँचाइए ताकि हमारे मसाइल को हल कर सकें।
हम इंजन तरकारी लेते थे 500 रुपये में लेते थे, 1200-1500 रुपये में लग रही है। इतनी तरकारी क्यों लेते हैं? हमारी होटल है, होटल के लिए लेना पड़ता है और जितने लेना है उतने ले रहे हैं, तो भी इतना हो जा रहा 1200-1500 रुपये हो जाता है। अभी होटल के लिए कौन कौन सी तरकारी लेते हैं? आलू, टमाटे, प्याज वगैरह वो है, और हरी मिर्ची का तो रेट बहुत बढ़ गया है। अब रेट बढ़ने के बाद आप क्या कर रहे हैं फिर? उतना भी देना पड़ता है और क्या, महंगाई के हिसाब से तो बढ़ा नहीं सकते। आपके होटल में भी रेट बढ़ गया क्या? नहीं, होटल में रेट नहीं बढ़ा। अगर ये रेट ऐसे रहे तो आप भी बढ़ाएंगे वहाँ? बोल नहीं सकते अभी आगे, अब जब तक हो सकता है उतना देने की कोशिश करेंगे। आजकल जो तरकारी के जो रेट बढ़े हैं उसका क्या रीज़न है? ये जो देखिए बीच में जो है बहुत सस्ती थी तरकारी, एक 15 दिन से जो रेट बढ़ा है तरकारी का, टमाटर 10 रुपये किलो भी था एक 15 दिन 20 दिन पहले, अचानक जो है 15 दिन में रेट बढ़ गया। ऑल इंडिया लेवल पे एक ही मार्केट चल रहा, कहीं पे भी नहीं है माल फिलहाल। अगस्त में इंशाल्लाह माल शुरू होगा नया और रेट बिल्कुल कम हो जाएगा। क्या वजह है रेट बढ़ने की? माल नहीं है, चौ तरफ भी माल नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, बेलगाम में नहीं है, बेंगलुरु में नहीं है, इधर महाराष्ट्र में नहीं है, आंध्रा में नहीं है माल। इसकी वजह से जो है रेट ज़रा जंप हो गया है और अगस्त में माल चौ तरफ का शुरू हो जाता है, रेट इंशाल्लाह बहुत कम हो जाएगा। तो रेट बढ़ने के बाद में अभी दुकानों में ग्राहक कैसा है? बिल्कुल कम है ग्राहक, जो 1 किलो 2 किलो ले जाने वाला 100 रुपये ले आके खा रहा है और दुकानदार भी बहुत परेशान है। 2500 रुपये में कैरेट हो रहा है, वो 100 रुपये किलो होलसेल में पड़ रहा है उनको, 100 रुपये किलो चिल्लर बिक रहा है, 2-3 किलो ख़राब निकलता है उसमें, एक 2000 रुपये भी नहीं बन रहे पेटी को, उनका 500 रुपये लॉस हो रहा है। नए वाले को भी मज़े में है, बेचे वाला जो है बहुत परेशान है और खाने वाले के लिए भी तकलीफ हो रही है बेचारों को। 100 रुपये किलो टमाटर वो तो बहुत मुश्किल हो रहा है। कौन कौन से अभी तरकारी की कीमतें बढ़ी? सिर्फ एक अदरक बढ़े हुए हैं और जो है टमाटर है, हरी मिर्ची है, एक 3-4 तरकारी है, बिलिस की फली, बाकी सब हिसाब के रेंज में है 30 रुपये 40 रुपये। शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद चिंतलकुंटा में वाक़ सुब्बैया गारी होटल में कल रात को ज़बरदस्त आग लग गई। इत्तला के साथ ही वनस्थलीपुरम इंस्पेक्टर जलंधर रेड्डी ने साथी अमले के साथ वहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया और होटल के तकरीबन 40 मुलाजिमीन को बचा लिया, जिस पर होटल के अमले और मोहल्लियान ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। शहर हैदराबाद में एक बार फिर नेपाली गैंग सरगर्म नजर आ रही है। सिकंदराबाद के राम गोपाल पेट सिंधी कॉलोनी डिम्मी पान शॉप के करीब वाक़े एक ताजिर के घर को निशाना बनाया गया। ताजिर राहुल गोयल ने तकरीबन 5 साल कबल एक चौकीदार को मुलाजमत पर रखा था, जो नेपाल का रहने वाला है। चौकीदार के घर वाले ताजिर के घर के घरेलू काम में भी मदद किया करते थे। इतवार की शाम गोयल अपने ख़ानदान के साथ एक तकरीब में शिरकत के लिए गए थे और वहां वो 2 दिन तक रुके रहे। मंगल की शाम जब गोयल घर वापस आए तो देखा कि चौकीदार और उसका ख़ानदान गायब हैं। उन्होंने फौरी घर में रखे सामान, नकदी और जेवरात की जांच पड़ताल की, जिस पर बड़ी मकदार में नकदी, सोने के जेवरात, चांदी के सामान और दीगर कीमती अशिया गायब नजर आई, जिस पर उन्होंने रामगोपाल पेट पुलिस में इसकी शिकायत की। बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 से 5 करोड़ मालियत नकदी और दीगर सामान का सरखा कर लिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए केस में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुतादिद टीमें तश्कील दी हैं। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर रियासती हुकूमत के मौक़ूफ़ की सताइश और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला केसीआर ने सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद किया आला सतही जायजा इजलास। सेक्रेटेरिएट में नौ तामीरशुदा मस्जिद, मंदिर और चर्च के इफ्तिताह की तारीख का किया ऐलान। 25 अगस्त को तीनों इबादत गाहों का किया जाएगा इफ्तिताह। माह मुहर्रम के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद का जायजा इजलास। शिया तबके के जिम्मेदारान, अवामी नुमाइंदे और ओहदेदारान ने की शिरकत। मुफ्त बिजली पर रेवंत रेड्डी के तबसरों से रियासत में सियासी हलचल। BRS और कांग्रेस लीडरों के दरमियान लफ्जी जंग। BRS कायदीन और कारकुनान के एहतजाज, रेवंत रेड्डी के पुतले नजर आतिश। BRS की जानिब से रेवंत रेड्डी को निशाना बनाने से कांग्रेस बरहम। कांग्रेसी कायदीन और कारकुनान ने रियासत भर में किया एहतजाज। CM KCR, वजीर KTR के पुतले नजर आतिश। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।